हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम निफ्टी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप आज के ट्रेड की बात करें तो हमने बात की थी कि कल अगर यहाँ पे आज मार्केट इसके नीचे निकलेगा विच वाज 22,800 के आसपास, वहाँ पे हम एक सेल करने की सोचेंगे। उसके पहले मार्केट यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, इवन दो गैप डाउन खुले, गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुले, तीनों ही केस में लेट मी रिमूव दिस। हमें बात किया था कि एक पॉजिटिव मार्केट हो सकता है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव साइड तो गया था, लेकिन उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं थी। मार्केट गैप डाउन खुला, एक एग्रेसिव मूव में ये ऊपर गया। मुझे लगा था कि इस पुल बैक के बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मार्केट में फिर से एक सेलिंग आ गया और यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन हो गया बिकॉज ऑफ आईटी। बेसिकली आईटी में बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हुई है आज, उसकी वजह से मेजरली यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई है। अब देखो बैंक निफ्टी पॉजिटिव में है, बट बैंक निफ्टी में एक अच्छा सिनेरियो हुआ था। बैंक निफ्टी हमने बोला था कि इस एरिया को जब ये ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा, तो वो हमें देखने को मिला, इवन दो सपोर्ट इसके आसपास ही लिया था इसने। बट लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी फर्स्ट। निफ्टी को अगर आप देखो हम्म, निफ्टी को अगर आप देखो तो निफ्टी में फिलहाल अभी जो रेजिस्टेंस जोन है अभी भी है, तो कल के दिन हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन हमें एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिले। ये जो एरिया है 22,800, ये जो है 22,800 और ऊपर में हम लेंगे 23,000। ये दोनों इस एरिया में ही निफ्टी फंसा हुआ है, लेकिन आप देखो धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस इस पैटर्न में कहीं ना कहीं निफ्टी है, तो यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। हो सकता है कि कल के दिन हमें एक बहुत अच्छा हीरो ज़ीरो ट्रेड मिले। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप गैप डाउन में गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में जब मार्केट 23,000 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज करेगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का कैंडल हो, इस तरह के कैंडल बनाए, तो हम उसके लो पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसका जो हाई है वहाँ से अगर ये जब भी ब्रेकआउट करेगा सेकंड कैंडल उसके हाई को, तो हम यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे सी कॉल साइड के लिए। अगर मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करता है तो विल वेट फॉर सम मोर टाइम, और उसके बाद फिर से जब मार्केट 23,000 के ऊपर निकलेगा तो हम सिमिलर अप्रोच लेंगे। तो हो सकता है कि कल के दिन हमें एक अच्छा ट्रेड भी देखने को मिल जाए। कल अगर मार्केट सुबह के टाइम पे मार्केट इसी तरह 23,000 से लेके 22,950 तक घूमता रहता है, और उसके बाद अगर ये 12 बजे के बाद 12 सवा 12 के आसपास ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे एक कॉल बाई करेंगे रादर देन सेलिंग। आप सेल भी कर सकते हो, बट आपका अगर नो पोर्टफोलियो, आपके अगर पोर्टफोलियो में थोड़ा भी एक रिस्क एपेटाइट के लिए अगर आप यहाँ पे मनी एलोकेट करते हो, तभी आप ये ट्रेड लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू बी ऑन सेफ साइड, डोंट वांट टू वेस्ट मनी, यू डोंट हैव टू डू इट। लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ, छोटे छोटे रिस्क कभी कभी इस तरह लेता हूँ जिसमें रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 10 रुपये से 15 रुपये के आसपास जो भी यहाँ पे कॉल होगा वो मैं बाई करूँगा, एंड एक्सपेक्टेड इज समवेयर अराउंड 50 to 60, यहाँ पे 50-60 रुपये तक मैं उसको निकाल दूंगा। अगर यहाँ पे 12 बजे के बाद एक अग्रेसिव ब्रेकआउट देखने को मिलता है, बाकी सारे सेक्टर्स में भी, जो भी बड़े सेक्टर्स है, बैंकिंग हुआ, आईटी हुआ, वो सब में अगर पॉजिटिविटी दिखती है, तब यहाँ पे निफ्टी में हो सकता है हमें एक हीरो ज़ीरो ट्रेड कल के दिन कॉल साइड पे मिले। पुट साइड पे आई एम नॉट दैट कन्विंस, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, इवन दो ये ट्रेंड लाइन चल रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स है, तो मार्केट धीरे धीरे करके यहीं इसी एरिया में फंसा रह जाएगा और हमें अच्छा ट्रेड यहाँ कल नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कॉल आप सेल करो, आपको थोड़ा पैसा मिल जाए, लेकिन यहाँ पे जो पुल है फिलहाल वो कॉल के साइड है। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, उस केस में जब ये 23,000 अगर 10 साढ़े 10 बजे ही ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो हम उस कॉल उस कैंडल का जो बॉटम है उसको, उस कॉर्नर का जो लो है उसको एक स्टॉप लॉस की तरह लेंगे, और जब भी सेकंड कैंडल उसको ब्रेक करते ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। हो सकता है आपकी उसके नीचे का कॉल आपसे पुट आप सेल करने लग जाओ या फिर कॉल बाय करो। इट डिपेंड्स ऑन यू, विच एवर यू थिंक इज द बेस्ट फॉर यू, बट दिस इज द प्लान इफ द मार्केट ब्रेक्स बिफोर 10:30-11। अगर मार्केट 12 साढ़े 12 तक इसी एरिया में वेट करता है, 950 से लेकर 23,000 तक, और 12 सवा 12 के आसपास, साढ़े 12 के उस टाइम के आसपास, सेकंड हाफ के आसपास अगर ये 23,000 ब्रेक करता है, तो इट इज़
इट इज़ ओके टू रिस्क सम मनी एज़ फ्रॉम माय साइड व्हाट आई थिंक। आप अगर यहाँ पे सेल करना चाहते हो, इसके नीचे की पुट्स वो भी आप सेल कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रैटेजी, इट्स अबाउट द एग्जीक्यूशन। आप किस टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। सो दैट इज़ द प्लान फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में व्हाट हैपेंड। सो तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो ये हमने बात की थी कि मार्केट इसी एरिया में हो सकता है घूमता रहेगा जब तक इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करे। तो इसको ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर गया, लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं इसमें वीकनेस है। मार्केट मार्केट नीचे आया ज़रूर, इस एरिया में ही उसने एक सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ एक हायर अच्छी क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में। इवन दो ट्रेडिंग इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। मैंने तो ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं किया, अगर आपने किया होगा तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला होगा। आप देखो कितने बड़े-बड़े कैंडल्स हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो ऑल द वे जहाँ भी आप देखो सारे स्टॉप लॉस आपको हिट हो रहे होंगे। सो बैंक निफ्टी को अगर आप देखो कल के दिन हम क्या कर सकते हैं, कल के दिन हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल देखो मार्केट में एक जो सपोर्ट है वो आपका 49,000 290 लेट्स से 49,300 के आसपास है। तो 49,300 के आसपास ये एक सपोर्ट लेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो 49,300 के आसपास ये हो सकता है सपोर्ट ले, और उसके बाद ऊपर की तरफ एक ब्रेकडाउन दे, ब्रेकआउट दे। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या फिर गैप अप खुलता है तब आप क्या कर सकते हो, तब आप ये जो आज का क्लोजिंग प्राइस है उसको 49,500 उसको एक स्टॉप लॉस की तरह ले सकते हो और यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है तो आप एक 50 पॉइंट का या फिर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, और यहाँ पे 1:3 का आप यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। प्रेफर्ड है कि बैंक निफ्टी में फेस निफ्टी में आप ट्रेड करें, क्योंकि निफ्टी में जो सिनेरियो है वो ज़्यादा अच्छा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी से बैंक निफ्टी का ये जो ब्रेकआउट था ये बैंक निफ्टी में आ चुका है। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट 48,800 के आसपास है और यहाँ पे 49,600, तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का यहाँ पे एक मूव है। अगर आपको वो मूव अगर 300 पॉइंट का भी यहाँ पे निफ्टी में मिल जाता है तब आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा यहाँ पे। अगर 300 पॉइंट का भी, 300 नहीं, अगर 200 पॉइंट का भी यहाँ पे मूव मिलता है तो अगर आप कॉल सेल करते हो इसी एरियाज़ में कहीं तो वो पुट सेल करते हो इसी एरियाज़ में इसके नीचे में, तो पुट सारे ज़ीरो हो जाएंगे कल के एक्सपायरी के दिन। तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, बट डू नॉट ओवर लेवरेज। यहाँ पे अपने पोजीशन साइजिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अच्छा है, डू नॉट रिस्क मोर विच यू कैन नॉट अफोर्ड। सो दैट इज़ दी ओवरऑल प्लान। यहाँ पे अगर आप देखो टू रिपीट फॉर बैंक निफ्टी, यहाँ पे अगर फ्लैट खुले ऊपर की तरफ जाए दोनों ही केस में यहाँ पे 49,500 या फिर एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 300 पॉइंट का टारगेट हम यहाँ पे बाइंग साइड लेंगे। अगर सेल साइड आता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट 49,300 350 के आसपास आके अगर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के उसके बाद ब्रेकआउट देता है तब यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, वरना कल के दिन सेलिंग के साइड हम नहीं जाएंगे, ओनली बाइंग के साइड ही हम प्लान करेंगे आइदर इन निफ्टी और इन बैंक निफ्टी। सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।